हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस की थी। उसका एक टॉपिक रह गया था, देखिए उसको हम करते हैं। देखिए, पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस ये हम बात कर रहे हैं स्पेस की, मीन्स 3 डायमेंशन में भी देखो लाइंस किस तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को कट करें, ठीक है। अब इनके बीच में देखो बिल्कुल डिस्टेंस क्या है, 0। तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई, 0। जो अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखिए पैरेलल लाइंस। दो लाइन स्पेस में क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं। उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इनको मैं निकालना भी सिखाऊंगा। उसके बाद तीसरी है स्क्यू लाइंस। देखो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ना तो सेम प्लेन में होंगी, मीन्स एक प्लेन में भी नहीं होंगी और ना ही पैरेलल होंगी। देखिए वो लाइन किस टाइप की होंगी, देखो ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। ये प्लेन जो है ना, देखो एक दूसरे के पैरेलल है ये प्लेन, ठीक है। मीन्स जैसे जो एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड होता है ना इस टाइप का, ठीक है। ये एक इस प्लेन की बात कर रहा है और एक इस प्लेन की। देखो ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल। पर ये लाइन देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। मीन्स एक लाइन इस तरीके से क्रॉस करेगी और एक इस तरीके से। तो देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमने एक क्यूबॉइड ले लिया, देखो एक लाइन इस तरीके से जा रही है और एक लाइन इस तरीके से जा रही है। ये जो है इस प्लेन में से निकल रही है पहली लाइन, और ये वाली लाइन इस प्लेन से गुजर रही है। तो ये देखो ना तो ये क्या है, पैरेलल, और ना ही सेम प्लेन में है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। और इनके बीच में भी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो 3 टाइप्स की मैंने लाइन बताई। पहली बताई इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। फिर बताई पैरेलल लाइंस, इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी बताई स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होंगी जो ना तो सेम स्पेस में होंगी और ना ही क्या होंगी, सॉरी, ना तो सेम प्लेन में होंगी और ना ही क्या होंगी, पैरेलल। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, देखो ये 2 लाइंस आ रही हैं, ना तो ये सेम प्लेन में है, ना ही क्या है, ना ही पैरेलल है। तो इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपने ये लर्न रखना है सिर्फ, ठीक है। मीन्स A2 माइनस A1, देखो ये है भाई, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा B1 वेक्टर। R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में म्यू B वेक्टर, B2 वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको फाइंड करेंगे। आपने सीधा फॉर्मूला याद रखना है, फालतू इसमें नहीं देखना। देखो A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर, ये फाइंड कर लोगे। और ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये फाइंड करना है हमने। और इनकी क्या फाइंड करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है। फिर हमने क्या करना है, इसकी और इसकी आपस में डॉट ले लेनी है, फिर उसका मोड ले लेना है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2, जो ये वेक्टर आया ना इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ईजी पड़ेगा देखो। और इसकी देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी देखो जो कार्टेशियन फॉर्म लाइंस होंगी, लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, देखो L1 इज इक्वल टू, ये जो लाइन थी ना, देखो ये लाइन थी, ये लाइन L1 थी, ये लाइन L2 थी। ये कार्टेशियन फॉर्म में देखो इस तरीके से लिखी जाएंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, देखो L1 किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1। और इसी प्रकार L2 लाइन ये होंगी। तो इसका देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, इन सब का ले लेंगे डिटर्मिनेंट। और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो अपॉन में जो ये था ना B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस में C2 A1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस में A2 B1 का होल स्क्वायर
फिर पूरे का स्क्वायर रूट और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म। देखो दो फॉर्म आपने याद रखनी है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, पहली है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमारी ये बनेगी, क्या होगी? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, फिर पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये होगा किसमें? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म बनेगी, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आपको लाइंस वेक्टर की फॉर्म में दी हो तो उस तरीके से निकाल लो, अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो उस तरीके से ये निकाल लो, इसके हेल्प से निकाल लो। ठीक है, और ये देखो ये निकाल के दिखाया हुआ है। देखिए ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ये हमने किस तरीके से फाइंड किया, ये देख सकते हैं आप। देखिए जो a1 वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे? x1i प्लस y1j प्लस z1k। a2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? x2i प्लस y2j प्लस z2k। और b1 वेक्टर को a1i प्लस b1j प्लस c1k। और b2 वेक्टर को a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, हम पहले b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लेते हैं। i j के b1 के स्केलर कंपोनेंट a1 b1 c1, फिर इसी प्रकार b2 के स्केलर कंपोनेंट a2 b2 c2। इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया b1 क्रॉस b2। इसी प्रकार देखो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमने क्या किया, ये जो इसके स्केलर कंपोनेंट हैं उसका स्केयर करके ऐड करके स्केयर रूट ले दिया। ठीक है, अब हमने फाइंड किया a2 माइनस a1 मीन्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। देखो ये हमने कैसे फाइंड किया, a2 के वेक्टर कंपोनेंट में से a1 के वेक्टर कंपोनेंट माइनस कर दिए। ठीक है, फिर देखो इसकी इसके साथ डॉट ले ली, इसकी हमने इसकी और इसकी डॉट ले ली, इसकी डॉट लेके देखो हमारे पास ये फाइंड हुआ। ठीक है, तो बस इन सब वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये तो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो अगर दो लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। देखो ये लाइन दी हुई है, अब देखो इनको पहचानेंगे कैसे? इस बी वेक्टर से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? बी वेक्टर से। अगर बी वेक्टर अलग अलग है मीन्स यहाँ पे वेक्टर अलग है, यहाँ वेक्टर अलग है, तो वो स्क्यू लाइंस होंगी। अगर वेक्टर सेम है तो वो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये सेम प्लेन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये दोनों लाइंस किसी बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये लाइन L1 होगी, ये लाइन L2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा? a2 माइनस a1। ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वहाँ तो था डॉट में जो स्क्यू लाइंस में क्या था? b1 क्रॉस b2 फिर उसी का मैग्नीट्यूड, पर यहाँ पे देखो क्रॉस में है, क्या है वो? बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म आप निकाल सकते हो। देखो ये मैंने सब वैल्यूज लिख दी हैं, इसी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो। पहले a2 माइनस a1 फाइंड करो, फिर उसकी क्रॉस ले लो बी वेक्टर के साथ, वो जो वो आएगा डिटरमिनेंट उसको यहाँ रख देना, ये तो यहीं रहेगा सेम एज इट इज़। ठीक है, इसी के ऊपर बेस देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। देखो ये वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, अब यहीं से हम पहचानेंगे। ये हमें बताएगा नहीं कि भाई लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू हैं, हमें खुद पहचानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो ये b1 वेक्टर ये है और ये b2 वेक्टर है। देखो दोनों वेक्टर अलग अलग है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये स्क्यू लाइन। इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे? कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया? सेकंड। इससे हमने कंपेयर किया इन इक्वेशन से, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? आई कैप प्लस जे कैप, और a2 की वैल्यू क्या आ गई? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसी प्रकार b1 वेक्टर आ गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और b2 वेक्टर क्या आ गया? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये सब वैल्यू आ गई। अब हमने देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर अपॉन में
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। पहले हमने B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लिया, आई जे के स्केलर कंपोनेंट ऑफ B1 वेक्टर, इसी प्रकार स्केलर कंपोनेंट ऑफ B2 वेक्टर। ये आ गया 2 -1 1 3 -5 2। फिर इनका देखो हमने R1 के अलोंग डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, आई कैप 2 -1 इंटू में देखो आई कैप लिया, फिर हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -1 इंटू में 2 -2, -5 इंटू में 1 -5 और एक माइनस रूल के अकॉर्डिंग ये आ गया। फिर माइनस जे कैप, फिर हमने इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है। फिर इन सब का क्या ले लिया डिटर्मिनेंट, 2 इंटू में 2 4, 3 इंटू में 1 3 और एक माइनस रूल के अकॉर्डिंग प्लस के कैप। इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को, 2 इंटू में -5 -10, 3 इंटू -1 +3, देखो -2 प्लस में 5 3 आई कैप, 4 -3 1 माइनस जे कैप, -10 प्लस में 3 -7 कैप। ये आ गया B1 क्रॉस B2। फिर हमने इसका क्या ले लिया, देखो मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर, 9 + 1 + 49, इन सबको ऐड किया क्या आ गया √49 59, ठीक है। अब हमने A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर फाइंड कर लिया, देखो A2 वेक्टर ये है माइनस A1 वेक्टर ये है, 2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप कट गया, माइनस के कैप बच गया। फिर हमने क्या लिया देखो B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये है, डॉट में A1 क्रॉस A2 वेक्टर ले लिया, देखो क्या आ गया ये 3i डॉट आई कैप, क्या आ गया 3 आ गया। फिर आई कैप की इन दोनों के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया देखो माइनस जे कैप को इसके साथ किया 0, फिर इसके साथ किया, देखो ये टर्म भी 0 है ना, तो ये 0 ही बन जाएगा। फिर के साथ किया, फिर भी 0। फिर -7 के कैप को आई के साथ किया 0, जे कैप के साथ किया 0, -7 के कैप को माइनस के कैप से किया के कैप डॉट के कैप 1, और -7 इंटू -1 + 1 क्या बन गया 10 बन गया। तो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू भी आ गई, इन दोनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया। देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो ये वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, और ये वैल्यू भी आ चुकी है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, देखो इसकी वैल्यू क्या है 10 है और इसकी वैल्यू क्या है √59। तो ये क्या आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। एक और एग्जांपल देखो करते हैं, ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। अब ये दो लाइन दे दी, देखो यहाँ पे देखो लैम्डा के साथ जो वेक्टर है और म्यू के साथ जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्या है सेम। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, ये दोनों लाइन होंगी हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखो ये दो लाइंस हैं, इसको मैंने लाइन मान लिया 1 और इसको मान लिया लाइन 2। इसको कंपेयर किया इनसे, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर। तो देखो A1 वेक्टर ये आ गया, A2 वेक्टर ये आ गया, और B वेक्टर सेम ही है, तो किसी को भी ले लो। तो ये आगे ये वैल्यूज हमने लिख ली, और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। B वेक्टर क्रॉस में A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया, पहले A2 माइनस A1 फाइंड कर लिया, इस वेक्टर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया हमारा A2 माइनस A1। फिर हमने B क्रॉस में दिस वेक्टर ले लिया, आई जे कैप B वेक्टर, B वेक्टर के कंपोनेंट देखो क्या है 2 3 6, उनको यहाँ ले लिया। इसी प्रकार A2 माइनस A1 के कंपोनेंट क्या है 2 1 -1। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट तो आप सोल्व कर ही सकते हो, सिंपल है, बताया खूब इसको डिटर्मिनेंट को, ठीक है। फिर हमने B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, देखो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो उसके स्केलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दिया। ये क्या है -9 आई कैप प्लस में 14 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन में 7, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, देखो -9 का होल स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू क्या आ गई 293 का रूट अपॉन में 7। तो ये हमारा क्या आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सरसाइज 11.2 के देखो ये क्वेश्चन हैं टोटल 17 क्वेश्चन, तो ये सभी ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है।